डबल डेकर बस। चंदनपुर नाम के गांव में सुंदरलाल नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा कंजूस भी था। लोग उसको कंजूस चंद बुलाते थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम हरीश था। वो बुरी लतों का भंडार था। एक दिन सुंदरलाल अपने बेटे हरीश से बोला, बेटे, तुम्हें जुआ, शराब ऐसी कोई भी लत नहीं है कहकर मैंने एक शादी का रिश्ता देखा है। कम से कम अपनी शादी होने तक इन सब से दूर रहो। बाद में तुम्हारी मर्जी। लड़की वाले बहुत पैसे वाले हैं। हमें कल ही बारात लेके शादी में जाना है। तुम अभी जाओ और कोई सस्ते से बस का इंतजाम करके आओ। यूं हरीश रामू नाम के एक बस ड्राइवर से जा मिला। देखो भैया, परसों हम रामपुर एक बारात लेकर जा रहे हैं। मैं तुम्हें 10,000 रुपये ही दूंगा। बस मंजूर है तो बोलो। 10,000? 10,000 क्यों सर, 5,000 ही दीजिए। अरे एक छोड़ो, मैं तो दो दो बस लेके आऊंगा आपके लिए। एक में डीजल आप भर देना, दूसरे का मैं खुद देख लूंगा। ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगले दिन बारात में जाने के लिए जब सब तैयार हो गए, उनके सामने एक डबल डेकर बस आके रुकी। क्यों सर, दो बस दिखाई दे रहे हैं ना? चलिए चलिए सर, बैठिए, सारी बस आप ही की है। यूं बस जाकर एक पेट्रोल पंप पे रुकी। इतने में सुंदरलाल का फोन बजा। जी हाँ, आप बेफिक्र रहिए, हम निकल चुके हैं। हम वक्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। सर डीजल भर दिया है, आप इसे 10,000 रुपए दे दीजिए। क्या? डीजल का 10,000 रुपये? क्या बात कर रहे हो? आप तो डीजल के पैसे देने के लिए मान गए थे ना सर, फिर अब क्या कर रहे हो? देर हो जाएगी सर, मुहूर्त निकल जाएगा, आप जल्दी पैसे दे दीजिए। चलो चलो, ये लो पैसे, चलो चलो जल्दी चलो। बाद में रामू बस जंगल के रास्ते से ले जाता है। ये क्या, हाईवे में से ना जाकर जंगल के रास्ते से जा रहे हो? सर ये शॉर्टकट है सर, इस रास्ते से जाएंगे तो हमारे 5,000 रुपए बच जाएंगे, हमारे 50 किलोमीटर बच जाएंगे सर, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं तो सर डीजल का और खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से चलो। ऐसे ही वो जंगल के रास्ते से जाने लगे, तभी आगे अचानक रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। अरे ये तो रास्ते में पेड़ आ गया। सर मैं दूसरे रास्ते से निकालता हूँ, पर फासला थोड़ा दूर होगा। अरे लगता है शादी में तेरी वजह से देर हो जाएगी। अरे कुछ करो। तभी बस दूसरे रास्ते से जाने लगी। अचानक बस तालाब में उतर गई। बस में बैठे हुए सारे लोग डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, बाप रे बाप, बचाओ बचाओ बचाओ, यहाँ बचाओ, हमें बचाओ। अरे सर आप लोग चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने कहा था ना ये शॉर्टकट है, अब शॉर्टकट में ये सब तो होगा ही। बाद में रामू ने उस बस को पहाड़ के किनारे में से लेके जाना शुरू कर दिया। तभी बस में बैठे हुए सारे व्यक्ति, अरे लगता है बस खाई में गिराएगा ये। अरे भगवान हमें बचा लो। तभी लोग चिल्लाने लगे, अरे सब चुप हो जाओ और इतना हिलो डुलो मत, नहीं तो बस खाई में गिर जाएगी। अरे भगवान हमारा बेड़ा पार लगाओ। अरे बेवकूफ, तुम खुद बस को यहाँ से लेके आए और भगवान से प्रार्थना करते हो। चलो जल्दी से यहाँ से बस निकालो। तभी सुंदरलाल के समधी का फोन बजा। अरे जी हाँ, हम रास्ते में ही हैं, बस कुछ देर में पहुंच जाएंगे, आप बेफिक्र रहो। बाद में रास्ते में एक बहुत बड़ा बिजली का टावर आ गया। अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं टावर के बीचों बीच में से बस निकालूंगा। बस मेरे को एक टेंशन है, कहीं बस की छत ऊपर तारों से न लग जाए। हे भगवान, किसी तरह मेरी बस को इस खंबे के पार करा दो। अरे कमीने, अगर हम तारों के साथ टच हो गए हम जलकर राख हो जाएंगे। तुम बस को अभी पीछे मोड़ो, देर हो तो हो, कोई बात नहीं, जान है तो जहान है। तभी बस को दूसरे रास्ते पे ले लिया। चलते चलते बस एक जगह पे जाके रुक गई। सर लगता है डीजल खत्म हो गया है, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, मैं जाके डीजल लेके आता हूँ। अरे इस जंगल में पेट्रोल पंप कहाँ होगा, कहकर पैसे दिए। अब मैं क्या जानूं सर, आप जितना जानते हैं मैं भी उतना ही जानता हूँ। इतनी बात कहते हुए रामू पेट्रोल पंप ढूंढने चला गया। सभी लोग उसका कई घंटे इंतजार करने लगे। बाद में रामू एक डब्बा डीजल लेके वहां पे आ गया। रामू ने उस डीजल को टैंकी में भरा। आज तक मैंने किसी का खून नहीं किया, पर मुझे लगता है तुम्हारा खून जरूर कर दूंगा। अब बस कहीं नहीं रुकेगी, कहीं नहीं मुड़ेगी, अब बस सीधा शादी के मंडप पे रुकेगी। चलो। उन लोगों ने बस स्टार्ट की और चल पड़े। बस बहुत तेजी से जा रही थी। चलते चलते रास्ते में एक ओवरब्रिज आया। सभी लोग चिंता करने लगे और चिल्लाने लगे, कहीं वो बस ओवरब्रिज से टकरा ना जाए। अरे रुको रुको, बस टकरा जाएगी, बस की छत टकरा जाएगी, रुको रुको। रामू ने किसी की बात नहीं सुनी और बस को तेजी से निकाल के ले गया। फिर क्या था, बस टकरा गई और उसकी छत निकल गई। उसकी छत निकल के उड़ते उड़ते बहुत दूर जाके गिरी। यूं किसी तरह बस शादी के मंडप पे पहुंच ही गई। अरे भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। अरे जरा देर हो गई, इस ड्राइवर के कारण हम देर हो गए।
अरे चलो चलो, सब अंदर चलो, जल्दी चलो, लेट हो गए हैं पहले ही। बेटा, बस देरी से लाकर तुमने बहुत अच्छा किया, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाती। हमें अभी अभी पता चला है इनका बेटा कितना बड़ा निकम्मा और कामचोर है। क्यों रे सुंदरलाल, हमारी संपत्ति देखकर और बेटे की बुराइयां छुपाकर हमारी बेटी से शादी करवाना चाहते थे। इतनी बात कहकर सबने सुंदरलाल और उसके बेटे को बहुत मारा। यार, अब तो शादी कैंसिल हो गई है, अब तो 10,000 रुपए दीजिए, मैं डीजल डलवा के आता हूँ। रामू की बात सुनकर बाप और बेटे दोनों बेहोश हो गए।